गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी को आज चतरा नगर निकाय का रिजल्ट भी है। कल 28 फरवरी को माह का अंतिम तिथि है। 1 मार्च को संडे और 2 मार्च को होलिका दहन, अर्थात होली में हम लोग प्रवेश करेंगे 2 मार्च। होलिका दहन अच्छाई पे बुराई, बुराई पे अच्छाई की जीत करती है, अर्थात बुरे कर्मों से नुकसान होती है और अच्छे कर्मों से लाभ होती है। और साथ ही साथ होली का क्या महत्व है, शुरुआत करते हैं होलिका दहन, जिसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अज्जा भी करते हैं। होलिका दहन, होलिका नाम की महिला जो थी, उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि आपको अग्नि नहीं जलाएगी, और वरदान के साथ साथ उन्हें एक सौल मिला हुआ था कि सौल को आप पड़े रहेंगे और जब तक आप अग्नि में हैं तब तक अग्नि आपको नहीं जलाएगी। ये आपका वरदान है। लेकिन वरदान कभी भी किसी का अच्छाई के लिए किया जाता है। वरदान जब देते हैं भगवान तो किसी का भलाई के लिए देते हैं, ना कि उसका नुकसान करने के लिए। तो होलिका के मन में था कि प्रहलाद जो उनका भतीजा था, भाई का बेटा था, वो निरंतर विष्णु भगवान का भक्ति में लीन रहता था। हर समय भगवान का भक्ति करना, उनका याद करना, और ये चीज हिरण्यकश्यप उनके पिता थे उन्हें पसंद नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे तो ऐसा वरदान है कि ना मैं जल में मरूंगा, ना मैं थल में मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा, ना मैं आदमी मार सकता है, ना हमें जानवर मार सकता है, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा। जब मैं मरूंगा ही नहीं तो मैं अमर हूँ, जब मैं अमर है तो पूजा हमारी होनी चाहिए। ऐसा हिरण्यकश्यप के दिमाग में चलते रहता था और अपने आप को ही भगवान समझने लगा। लेकिन भगवान जब वरदान देते हैं तो कुछ न कुछ इसमें त्रुटियां निकाली देते हैं, ताकि आपको फिर अगर आप हद से ज्यादा गलत करेंगे तो फिर आपका मरण कैसे हो, नहीं तो फिर आप तो पूरा पृथ्वी पे तबाही मचा कर रख देंगे, प्रलय मचा कर रख देंगे। तो ऐसा वरदान के पश्चात भी जब भक्त प्रहलाद उनका बात मानने को तैयार ना हुआ तो पहले तो कई प्रयास किया गया, समुद्र से नीचे गिराया गया, भगवान वहां भी पहुंचे और कमल के फूल पे उन्हें आसन दिए, उन्हें चोट नहीं लगने दी। सांप की कोठरी में उन्हें बंद किया गया, विषैला सांप भी एक बैग वहां से गायब हो गया। अनेक सांपों का कई प्रजाति थे वहां पे, फिर भी उन्हें कोई सांप प्रहलाद को डसा नहीं, क्योंकि भगवान का भक्ति था उसमें, और इसी भक्ति में शक्ति होती। वहां से वो बच गया। अंत में खाना में खीर में जहर मिलाया गया तो भोलेनाथ को भेजा गया कि आप जाइए, आप तो नीलकंठ है, आप उसका विष को हरण कीजिए। तो विष को भगवान शंकर भगवान उससे पहले पहुंच कर विष को निकाल कर पी गए और उनका कंठ जो है नीला हो गया और नीलकंठ नाम भी पड़ा। कई प्रयासों के बाद भी जब वो सफल नहीं हो रहे थे और अपने पुत्र को मारना चाहते थे तो लास्ट में होलिका बोली, भैया हमें तो अग्नि का वरदान है कि अग्नि हमें नहीं जलाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि कल चिता जलाया जाए और कल प्रहलाद को लेकर हम गोदी में बैठ जाएंगे और प्रहलाद जल जाएगा। भाई तो काफी खुश हुआ, अच्छा सुझाव है, लेकिन ये सुझाव अच्छे कर्मों के लिए नहीं किया जा रहा था, बुरे कर्मों के लिए किया जा रहा था। लास्ट में ऐसा ही हुआ, शाम के समय में चिता लगाया गया और प्रहलाद जो उनका भतीजा था उसे लेकर बैठा गया। जैसे ही प्रहलाद अग्नि पे बैठा, चिता पर बैठा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः अपना मंत्र को प्रारंभ कर दिया, भगवान में लीन हो गया। भगवान तत्काल उसकी सहायता के लिए वहां पहुंचे और अग्नि को बताया गया कि तू गलत कर रहा है और मेरा भक्त जो है इसमें जलकर राख हो जाएगा। तुरंत ब्रह्मा जी की अनुमति से अग्नि वहां पर प्रकट हुई और क्या हुआ, सौल जो था, जो होलिका ओढ़ी हुई थी जिसे वरदान प्राप्त था, वो उड़कर प्रहलाद की पीठ पे चला गया और प्रहलाद को आग जला नहीं पा रहा है और होलिका जलने लगी। बोल रही मेरे साथ तो धोखा हुआ है, हमें तो वरदान प्राप्त था कि अग्नि नहीं जलाएगी, फिर मैं जल कैसे रहूं। उसी समय अग्नि वहां पर प्रकट होकर बोलती है, होलिका ये वरदान तुम्हें अच्छे कर्म के लिए दिया गया था, ना कि किसी को मारने के लिए दिया गया था। जब भी वरदान दी जाती है तो किसी का भलाई हो, किसी का नुकसान ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है। आप बुराई कर रहे थे इसलिए आप जल रहे हैं और लास्ट में होलिका जली और उसी समय से होलिका दहन हम लोग करते आ रहे हैं। और होलिका दहन के दिन भी जब हम लोग रात्रि में जाते हैं उसका समय निर्धारित होती है कितना बजे जलाया जाएगा। हम लोग घर से पुआ पान गुड़ झंगरी और क्या क्या ला जाकर डालते भी हैं
और इससे ये प्रतीक होता है कि हम लोग अच्छाई का साथ देने वाले हैं, बुराई का नाश करना चाहते हैं। दूसरे दिन जब रंगोत्सव करते हैं तो हमें एक ख्याल रखनी चाहिए कि रंग नुकसान भी है। ऐसा रंग का प्रयोग करें जिससे चेहरा खराब ना हो। ऐसा होली ना मनाएं कि जो आपका साल भर तक आपका चेहरा को खराब करके रखे, आप कहीं निकलने के लायक ना रह जाए। किसी पे एक बैग अबीर ना फेंके, गुलाल ना फेंके, एक बैग रंग ना फेंके जिससे आपका आंख पे पड़ जाए, आंख खराब हो जाए। इसका ख्याल रखना चाहिए। होली हमें ये नहीं कहता है कि आप किसी का नली का पानी किसी के ऊपर फेंक दीजिए, गोबर किसी के ऊपर फेंक दीजिए। होली मनाए वास्तव में अच्छे रूप से मनाना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा मैसेज भी अपना परिवार में दे सके और मार्केट में दे सके, समाज में दे सके। तभी जाकर हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। होली हमें ये सिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे से मिल के रहें। होली हमें ये सिखाता है कि कैसे सारी बुराइयों को भूलकर, सारी द्वेष भावनाओं को भूलकर हम एक दूसरे से मिलकर रहे। ये हमें होली से मिलने को मिलता है। होली मिलन समारोह इसी का नाम है जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं। भले ही राजन सर से बोल चलना हो, लेकिन जब होली का समय आएगा तो राजन सर के घर अवश्य जाएंगे गुलाल लेकर और उनसे पूछ के ही लगाएंगे। बोल चल नहीं लगा दे कि नहीं, वो अपने बोलेगा आए हैं तो लगाइए। तो वहाँ पे होली मिलन समारोह प्रतीक देता है कि आपस में कैसे हमें रहना चाहिए, आपस में सारी बुराइयों को भूलकर कैसे होली मनाना चाहिए। पटाखा जब छोड़ते हैं तो हमें इसके समय में सावधानियां रखनी चाहिए कि उससे हमारा हाथ ना जल जाए, चेहरा खराब ना हो जाए। पटाखा छोड़ते समय एक दूसरे को नुकसान ना हो, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और इस प्रकार से होली जब मनाए तो होली के बाद ऐसा भी कलर रंग ना लगाए कि जो काफी दिनों तक छूट ही ना रहा हो, आपका चेहरा को खराब कर रहा है। जब तक वो लगा हुआ है छूट नहीं रहा है, आपका चेहरा को अस्मिता को खराब कर रहा है। इसलिए कल जब बच्चे लास्ट दिन जब आएंगे होली से पूर्व, तो आप गुलाल लेकर आएंगे तो ऐसा गुलाल लेकर आए जिससे नुकसान ना हो, अच्छा क्वालिटी का ही लेकर आए और आराम से थोड़ा थोड़ा लगाए जिससे कि किसी को आंख में ना पड़ जाए, इसका भी ख्याल रखें। तो होली हमें सिखाती है कि कैसे बुराई को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पे चलना है, कैसे हम समाज को बेहतर बनाने के लिए दूसरे से मिलकर रहना है। कहाँ पे क्या नुकसान हुआ, प्रहलाद कैसे बच पाया, क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ थी जिसके कारण बचा, हिरण्यकश्यप को मरने का कारण क्या था। जब प्रहलाद के अत्याचार लगातार निरंतर वार कर रहा था तो लास्ट में बोला क्या, एक खंभे में भी भगवान है। अंतिम दौर यहाँ से शुरू हो रही है। क्या एक खंभे में भी भगवान है? बोला भगवान तो टक्कर में है, हम में भी है, आप में भी है, इनमें भी है, इसमें भी है, पेड़ में है, पत्ते में है, दीवार में कहाँ नहीं है। तो बोला ठीक है, हम यही खंभा को तोड़कर तुमने अभी से वार करेंगे, मारेंगे। और उसी समय जब खंभा को तोड़ने लगा, क्योंकि उसे पता था कि खंभा में भगवान कहाँ रहेंगे, लेकिन प्रहलाद ने पहले ही बोला था कि भगवान कण में बसते हैं, हर जीव में बसते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, मानव हो, दानव हो, सभी में। तो बोला क्या खंभे में है? हाँ है, ठीक है, खंभे से भी तुम्हें मारेंगे। संजोग देखिए, जैसे ही खंभा को तोड़ने का प्रयास किया, हा 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 आवाज, ऐसा बुलंद आवाज, पूरा खंभा से भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह का मतलब आधा सिंह का रूप और आधा मानव का रूप लेकर प्रकट हुए, क्योंकि उससे वरदान था कि ना तो इसे आदमी मारेगा, ना ही इसे पशु मारेगा। तो पशु रूप में आते तब भी नहीं मारता, मनुष्य रूप में आते तब भी नहीं मारता, उन्हें दो रूप धारण करना था। और दो रूप धारण करने के बाद उसे वरदान था कि ना तुम दिन में मरोगे ना रात में मरोगे। तो शाम होने से ठीक पहले भगवान आए और उसे पिटते पिटते शाम कर दिए। ऐसा जो कि न तो दिन में है ना वो रात में है। और उसे वरदान था कि ना घर के अंदर मरेंगे ना घर के बाहर मरेंगे। तो चौखट पे ले जाकर बेधूली के समय में भगवान बोलते हैं कि तुम्हें जो जो वरदान था वो वरदान का देखो अभी दुरुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ऐसा समय में तुम्हें मार रहे हैं, न तो अभी दिन है न रात है, बेधूली है। न तुम्हें घर के अंदर मार रहे हैं न घर के बाहर मार रहे हैं, चौखट पे मार रहे हैं। न तुम्हें आदमी मार रहा है न तुम्हें जानवर मार रहा है, नरसिंह के रूप में तुम्हें मार रहे हैं। न तुम्हें अस्त्र से मार रहे हैं न तुम्हें शस्त्र से मार रहे हैं, तुम्हें नाखून से प्रहार करके मार रहे हैं। यानी भगवान का वरदान भी दुरुपयोग नहीं हो रहा था। और उसी समय भगवान नरसिंह रूप प्रकट होकर प्रहलाद को बचाते हैं और उनके पिता दैत्य हिरण्यकश्यप को मारकर इस पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि बुराई का नाश होता है, अच्छाई का जीत होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। लॉर्ड ऑफ थैंक्स, सभी को होली की ढेर शुभकामनाएं।